हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। आज हम सीखने वाले हैं साइंस 7th स्टैंडर्ड का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन। द लिविंग वर्ल्ड का पहले मतलब समझ लेते हैं। लिविंग वर्ल्ड मतलब जीने वाली दुनिया, अपना सराउंडिंग, जहाँ ऑल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लिविंग थिंग्स रहते हैं, उसे जीने वाली दुनिया कहते हैं, उसे लिविंग वर्ल्ड बोलते हैं। एडेप्टेशन का मतलब समझ लेते हैं। मेक और बिकम सुटेबल फॉर न्यू यूज और पर्पसेस, मतलब किसी चीज के लिए भी सुटेबल बनना, उसके काबिल बनना, उसे एडेप्टेशन बोलते हैं। उसके मुताबिक, चेंजेस के मुताबिक ढलना। और एडेप्टेशन जब होता है जब एवोल्यूशन होता है, चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में, तब एडेप्टेशन होता है। चेंजेस के मुताबिक एडेप्टेशन होता है। एडेप्टेशन एक छोटा प्रोसेस नहीं है, many years later एडेप्टेशन होता है। तो एडेप्टेशन का एक एग्जांपल समझा देता हूँ मैं आपको कि जो जिराफ थे, जो many years ago जो जिराफ थे, तो जिराफ की नेक उतनी लंबी नहीं थी जितनी अभी है। जिराफ पहले नीचे जो जमीन पे घास होता था वो खाया करते थे, क्योंकि पहले ह्यूमन पॉपुलेशन एकदम कम था, तो ग्रास रहता था ग्राउंड पे, वो खाया करते थे। many years later फिर चेंज हुआ कि सब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो जो जमीन पे का ग्रास था वो क्लियर होने लगा पूरा, तो अभी एकदम लॉन्ग ट्रीज बच गए। तो जिराफ को अभी एकदम लॉन्ग ट्रीज खाने के लिए डिफिकल्टीज हो रही थी। वो ट्राई कर रहा था, ट्राई करते खाने की कोशिश में उसकी जो नेक थी वो थोड़ी बड़ी होने लगी, खींचते बड़ी होने लगी। उसमें एडेप्टेशंस आ गया, उसके चेंजेस आ गए, एवोल्यूशन में चेंजेस। और ये एक छोटा प्रोसेस नहीं है, मैं 100 ईयर 1000 ईयर का ये प्रोसेस है। एडेप्टेशन जल्दी नहीं होता। एडेप्टेशन मतलब किसी चीज के लिए सूटेबल बनना, उसके काबिल बनना। जैसे कि जिराफी, अभी उसको स्मॉल ग्रासेस जो जमीन पे के थे वो खाने नहीं मिले उसको, तो वो क्या करने लगा, वो लॉन्ग ट्रीज को खाने लगा, लॉन्ग ट्रीज के लीव्स खाने लगा। उसको पहले स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज हुई, करते उसमें वो फ्यूचर आ गया, उसने चेंजेस के मुताबिक ढलना सीख लिया था, अभी उसकी नेक भी लॉन्ग हो गई थी, इसे एडेप्टेशन बोलते हैं। एक और है एडेप्टेशन का मतलब, जैसे कि डेजर्ट प्लांट, कैटगस जो है, अभी डेजर्ट में पानी एकदम वाटर की एकदम कमी रहती है, स्कैरसिटी रहती है, स्कैरसिटी को कमी बोलते हैं। तो कैटगस जो है वो प्लांट का एकदम स्किन जो रहती है एकदम थिक रहती है, तो उसमें जो सन, वो जो वाटर इवापोरेट होता है, वाटर इवेपोरेशन एकदम कम होता है, लेस होता है, उसकी एकदम स्किन जो रहती है एकदम थिक रहती है। और ये जो कैटगस है प्लांट, वो अपने अंदर पानी स्टोर करके रखता है, एकदम अपनी थिक जो स्किन है उसके अंदर पानी स्टोर करके रखता है बहुत सारा, ताकि उसे जब भी नीड हो वो यूज कर पाए, क्योंकि उधर पानी का एकदम स्कैरसिटी और कमी होती है। ये दो एग्जांपल थे एडेप्टेशंस के। एडेप्टेशन मतलब किसी के लिए भी सूटेबल बनना, उसके काबिल बनना। एडेप्टेशन इवोल्यूशन से होता है, जब एनवायरनमेंट में, हमारे लिविंग वर्ल्ड में जब चेंजेस आते हैं, कुछ बदलाव होते हैं, उसके मुताबिक हमें ढलना पड़ता है। कुछ भी जिराफ को अभी छोटे स्मॉल खाने नहीं मिले ग्रासेस, तो उसको बड़े खाने पड़ेंगे, कैसे भी खाने पड़ेंगे अपने भूख के लिए, तो उसमें वो एडेप्टेशन हो गया, उसकी नेक लॉन्ग हो गई अभी, तो एडेप्टेशन उसके सूटेबल बनना, उसके काबिल बनना। तो ये था एडेप्टेशन का मतलब। एंड क्लासिफिकेशन का मतलब हम लोग अभी देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन का मतलब इधर एकदम अच्छी तरीके से डिटेल में दिया गया है, तो हम लोग इधर से क्लासिफिकेशन का मतलब समझेंगे, वापस से हम लोग का इंट्रोडक्शन के लिए उधर चले जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन का मतलब
वाई आर लिविंग थिंग क्लासीफाई, क्यों लिविंग थिंग को क्लासीफाई किया जाता है? विच आर द क्राइटेरिया यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब क्या देख के उसे डिसाइड करना, उसे क्राइटेरिया बोलते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, रेगुलेशंस, उसे क्राइटेरिया बोलते हैं। तो क्या क्राइटेरिया है, क्यों क्या रूल्स एंड रेगुलेशन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए? क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है? क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी एंड रिमेंबर ऑल द ऑर्गेनिज्म इन दिस डाइवर्स लिविंग वर्ल्ड एट द सेम टाइम। मतलब अगर हम लोग क्लासिफाई नहीं करते, प्लांट्स और एनिमल को दोनों डिवाइड नहीं करते, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता हमें स्टडी करने के लिए एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में, और हम रिमेंबर भी नहीं कर सकते थे कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या वैरायटी है, इनमें क्या सिमिलैरिटीज है। हम लोग उनको जान भी नहीं पाते थे, उनके बारे में याद भी नहीं कर पाते थे और उन्हें स्टडी भी नहीं कर पाते थे अगर हम लोग उन लोग को क्लासिफाई नहीं करते तो। इन दिस डाइवर्स लिविंग वर्ल्ड एट द सेम टाइम, डाइवर्स मतलब वैरायटी, इतने वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स हैं ये जीने वाली दुनिया में, तो हम लोग उनको रिमेंबर करना भी बहुत डिफिकल्ट होता था ये टाइम पर, सेम टाइम पर स्टडी भी नहीं कर पाते उनको। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन दिस रिस्पेक्ट, ये करने के लिए इसमें हमें क्लासिफिकेशन मदद करता है। किसमें मदद करता है? एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में स्टडी करने के लिए, हमें रिमेंबर करने के लिए, इसमें हमें क्लासिफिकेशन करने के लिए मदद करता है क्लासिफिकेशन। इसलिए हम लोग एनिमल्स और प्लांट को क्लासिफाई करते हैं। और क्लासिफिकेशन का और एक मतलब है, वो है क्लासिफिकेशन इज द डिवीजन इनटू several groups, animals or plants, on the basis of their similarities and their differences. मतलब classification is the division of animals or plants into several groups on the basis of their similarities and their differences. मतलब क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स को डिवाइड करते हैं सेवरल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उनको ऑन दी बेसिस, किस पे? क्योंकि उनके सिमिलैरिटीज पे, उनके पास क्या सेम चीज़ है और उनके पास क्या डिफरेंट चीज़ है वो देखकर हम उसने डिवाइड करते हैं सेवरल ग्रुप। किसको डिवाइड करते हैं हम लोग? एनिमल्स और प्लांट्स और एनिमल्स को हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। सेवरल ग्रुप में डिवाइड करना, उनकी सिमिलैरिटीज देखिए, उनके अंदर क्या सेम है वो देखकर और क्या डिफरेंसेस है उस वो देखकर। तो ये था क्लासिफिकेशन का मतलब। अब आते हैं वापस से हमारे फर्स्ट पेज पर। तो इन व्हाट डिफरेंट वेज इज द डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स सीन, मतलब कैसे कैसे डिफरेंट वेज में, कैसे कैसे डिफरेंट तरीके में हमें वैरायटी, डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी, रेंज ऑफ थिंग्स, विभिन्न प्रकार के, उसे डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो कैसे कैसे डिफरेंट वेज में हमें वैरायटी दिखाई दे रही है अपने लिविंग थिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में जो लिविंग थिंग रह रहे हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब, उनमें हम लोग को कैसे डिफरेंट वेज की वैरायटी दिखाई दे रही है वो बताया गया। कैसा कैसे दिखाई दे रहा है वो बताना है हमें। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स इज फाउंड ऑन द अर्थ, मतलब डिफरेंट के वैरायटी, हमें डिफरेंट वैरायटी मिल रही है हमें प्लांट्स में ऑन द अर्थ, मतलब ये जो अर्थ पे हम लोग को डिफरेंट तरीके के प्लांट्स मिल रहे हैं, डिफरेंट वैरायटी मिल रही है प्लांट्स की इन दिस अर्थ, मतलब पृथ्वी पे। ये some plants have colorful flowers, मतलब कोई प्लांट्स के पास एकदम कलरफुल फ्लावर्स हैं। Some plants grow in water, कोई प्लांट्स वाटर में उगते हैं, वाटर के अंदर, जिन्हें एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। Some plants grow in water, मतलब जो पानी के अंदर उगते हैं
कोई कोई प्लांट पानी के अंदर उगते हैं, कोई कोई प्लांट्स को एकदम कलरफुल फ्लावर्स होते हैं। whereas some are to be found in desert which have a scarcity of water। कोई कोई प्लांट्स तो डेजर्ट में उगते हैं जिसके पास पानी की स्कैरसिटी होती है, जैसे कि मैंने बताया था स्कैरसिटी का मतलब कमी रहना पानी की, तो डेजर्ट में पानी की कमी रहती है, तो कोई कोई प्लांट डेजर्ट में उगते हैं जिसके पास पानी की कमी रहती है। Some plants are found only in snowy regions। कोई कोई प्लांट जहाँ बर्फ गिरता है, स्नोई रीजन्स मतलब जहाँ बर्फ गिरना, ठंडी होना, उसे स्नोई एरियाज रीजन्स बोलते हैं। कोई कोई प्लांट स्नोई एरियाज में उगते हैं। Some plants cannot be seen without a microscope। मतलब कोई कोई प्लांट तो इतने छोटे रहते हैं कि उनको बिना माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं सकते। अब माइक्रोस्कोप क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, माइक्रोस्कोप की पिक्चर। इसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो ये देखो, ये माइक्रोस्कोप है, ये छोटे प्लांट्स और इंसेक्ट्स और फंगस को देखने के लिए काम आता है, जिन्हें हम अपने आँख से नहीं देख सकते, इसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये पिक्चर देख लो, आपको अगर नहीं मालूम है तो माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है, ये आपके साइंस लैब में भी रहेगा, तो इसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो मैंने अभी आपको माइक्रोस्कोप की पिक्चर दिखाई। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसी मशीन है जिसे हम स्मॉल इंसेक्ट और प्लांट्स को देख सकते हैं, जिसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, उसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उसे माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और वेर आर सम आर ह्यूज इन साइज लाइक प्लांट्स एनिमल्स टू शो डाइवर्सिटी। मतलब कोई कोई प्लांट्स तो एकदम साइज में एकदम लार्ज रहते हैं, एकदम प्लांट्स साइज में एकदम लार्ज रहते हैं, और किसी किसी तो जैसे हम लोग ने प्लांट्स में वैरायटी देखी है, वैसे ही हमारे एनिमल्स में भी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी के एनिमल्स है। कोई कोई प्लांट्स तो एकदम साइज में बड़े रहते हैं, ऐसा बताया गया है। और जैसे ही हमारे प्लांट्स में हमें डाइवर्सिटी दिख रही है, डिफरेंसेस दिख रहे हैं, अलग अलग वैरायटी दिख रही है, वैसे ही हमारे एनिमल्स में भी वैरायटी है। सम आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक वन सेल को यूनिसेलुलर बोलते हैं, वन सिंगल सेल को यूनिसेलुलर बोलते हैं। अदर मल्टीसेलुलर मतलब मल्टी मतलब मैनी सेल्स का, उसको मल्टी सेल बोलते हैं। यूनि मतलब वन सिंगल सेल को यूनिसेलुलर बोलते हैं। अभी इसकी भी मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। तो ये है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग थिंग वन सेल से बना है, सिंगल वन सेल से, उसे यूनिसेलुलर बोला जाता है। ये है यूनिसेलुलर की पिक्चर, देख लो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये यूनिसेलुलर की। अभी मैं आपको मल्टीसेलुलर की दिखा। तो फ्रेंड्स, ये है मल्टीसेलुलर। जो भी ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी लिविंग थिंग मल्टीसेलुलर से बना है, उसे जो भी मल्टी सेल से मतलब मेनी सेल से बना है, उसे मल्टीसेलुलर कहते हैं। तो ये है मल्टीसेलुलर। आप देख लो इसकी भी पिक्चर, इधर कुछ नेम्स दिए गए हैं। अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, बस आपको समझना है क्या है। Some are unicellular, others multicellular। यूनिसेलुलर मतलब जो ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग वन सेल से बना है, उसे हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। जो मैनी सेल से बना है, उसे हम मल्टीसेलुलर बोलते हैं। तो अभी इधर क्या बताया गया, some are vertebrates whereas others are invertebrates। मतलब कोई कोई वर्टिब्रेट है और कोई कोई इनवर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट मतलब जो एनिमल और बर्ड के पास पीछे उनके बैक में बैकबोन होती है, उसे वर्टिब्रेट एनिमल बोलते हैं। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। जो एनिमल के बैक में बैकबोन होती है, उसे वर्टिब्रेट एनिमल बोलते हैं।
और बर्ड के पास भी रहती है तो उसे भी वर्टिब्रेट एनिमल बोलते हैं। और इनवर्टिब्रेट मतलब जो एनिमल और बर्ड के पास बैक में विदाउट बैकबोन के वो होते हैं, विदाउट रीढ़ की हड्डी उनके पास नहीं रहती, तो उसे इनवर्टिब्रेट एनिमल बोलते हैं। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स। मतलब ये जो वर्ल्ड है, ये जो पृथ्वी है, ये पूरी दुनिया है, ये एकदम डिफरेंट, ये पृथ्वी के अंदर, ये दुनिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स है, वैरायटी है उनमें। एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एरियल एक्सेट्रा। एक्वेटिक मतलब जो एनिमल वाटर के अंदर रहता है उसे हम एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। जो वाटर के अंदर रहता है, लीव करता है, उधर रहता है, जो एनिमल वाटर के अंदर रहता है उसे हम एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। उसकी मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको, अच्छी तरीके से समझ आएगा आपको। सो फ्रेंड्स, ये है फिश, ये फिश है, ये वाटर के अंदर लीव करती है, तो ये हो गई एक्वेटिक एनिमल। जो एनिमल वाटर के अंदर रहते हैं उसे हम एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। तो ये है फिश, वाटर के अंदर रहती है, तो ये एक्वेटिक एनिमल हो गई। सो फ्रेंड्स, ये है क्रोकोडाइल, ये भी वाटर के अंदर लीव करती है, वाटर के अंदर रहती है, तो ये भी एक्वेटिक एनिमल हो गई। सो मैंने आपको एक्वेटिक एनिमल का बता दिया, जो वाटर के अंदर रहते हैं एनिमल्स उसे एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। और फिश और क्रोकोडाइल दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है। अभी आते हैं टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब जो एनिमल लैंड पे रहते हैं, जो एनिमल लैंड पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल, जो जमीन पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। उनकी एग्जाम्पल और पिक्चर दिखाता हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, ये है लेपर्ड, ये रहता है फॉरेस्ट में, जो कि लैंड पे रहता है, तो ये हो गया लेपर्ड, टेरेस्ट्रियल एनिमल। सो फ्रेंड्स, ये है एलिफेंट, ये भी लैंड पे रहता है, तो इसे भी हम टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलेंगे। तो एलिफेंट हो गया टेरेस्ट्रियल एनिमल। अब है एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब बोथ, जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, तो उसे हम एम्फीबियन बोलते हैं। उसकी भी फोटो देख लेते हैं हम लोग और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, ये है फ्रॉग, ये वाटर में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, तो ये हो गया एम्फीबियन। जो वाटर और लैंड दोनों पे, बोथ पे रहता है, तो उसे हम एम्फीबियन बोलते हैं। तो फ्रॉग हमारा हो गया एम्फीबियन एनिमल। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया एम्फीबियन मतलब बोथ लैंड और वाटर, तो मैंने फ्रॉग बता दिया। तो अभी हम लोग आते हैं रैप्टिलियन पर। रैप्टिलियन मतलब वो एनिमल जो क्रॉल करता है। क्रॉल मतलब जो रेंगता है जमीन पर, वो जो रेंगता है, और उनका ब्लड जो रहता है वो एकदम कोल्ड रहता है, और वो अपने यंग वंस को अपने एग से बर्थ देते हैं। मतलब उनकी जो यंग वन है वो अंडे से जन्म लेते हैं, उन्हें हम रैप्टिलियन कहते हैं। और उनका जो ब्लड रहता है वो एकदम कोल्ड रहता है, और वो जो रहते हैं वो क्रॉल करते हैं, मतलब रेंगते हैं जमीन पर, उन्हें हम रैप्टिलियन कहते हैं। उनकी भी मैं पिक्चर्स दिखा देता हूँ आपको, और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, ये है रैप्टाइल्स, जिसमें है क्रोकोडाइल, स्नेक और टर्टल। तो ये है जमीन पे रेंगते हैं, और इनका जो ब्लड क्या रहता है एकदम कोल्ड रहता है, और ये जो अपने यंग वंस को एग से एग से बर्थ देते हैं। एग, उनका जो बच्चे हैं वो अंडे से जन्म लेते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं रैप्टाइल्स। सो फ्रेंड्स, अभी है एरियल। एरियल मतलब जो बर्ड्स एयर में फ्लाई करते हैं, जो उड़ते हैं, उन्हें हम एरियल एनिमल कहते हैं। तो जैसे कि हम उसकी भी पिक्चर्स दिखा देता हूँ आपको, और अच्छी सी तरीके से समझ में आने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये है एरियल एनिमल्स। इसमें है पिजन, बटरफ्लाई, स्वैलोज, तो ये सब हवा में उड़ते हैं। तो इन जो बर्ड्स हवा में उड़ते हैं उन्हें हम एरियल कहते हैं।
सो हमने एरियल की भी पिक्चर्स देख ली है। जो बर्ड्स हवा में उड़ते हैं उन्हें हम एरियल कहते हैं। तो दिस ऑब्जर्वेशंस गिव राइज टू द क्वेश्चंस हाउ डिड दिस ग्रेट डाइवर्सिटी कम इनटू बीइंग। हाँ, ये जो मीन्स दिस ऑब्जर्वेशन गिव राइज टू द क्वेश्चन, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो हमारा नजरिया है देखने का, तो ये जो ऑब्जर्वेशन एक बड़ा सवाल उठाता है हमारे दिमाग में कि कौन सा सवाल उठता है हमारे दिमाग में वो देखते हैं। हाउ डिड दिस ग्रेट डाइवर्सिटी कम इनटू बीइंग, मतलब इतनी बड़ी वैरायटी, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी वैरायटी कैसे आ गई। बीइंग मतलब लिविंग थिंग, उन्हें बीइंग बोलते हैं। तो इतना सब इनमें डिफरेंट टाइप्स के इन लोग सब कैसे हैं। कोई वाटर में रहता है, कोई लैंड पे रहता है, कोई वाटर और लैंड दोनों पे रहता है, कोई हवा में उड़ता है और कोई क्रॉल करता है। तो इतना, कोई वर्टिब्रेट है, कोई इनवर्टिब्रेट है। तो इतना कैसी वैरायटी है इनमें, इतनी बड़ी, इतनी ग्रेट वैरायटी कैसे है इनमें, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी इनमें कैसे आई, वो बताया। वो ऐसा क्वेश्चन हम लोग के माइंड में उठता है। तो देखते हैं अभी। आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान, फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ द सेम टाइप? कैन यू इलैबोरेट ऑन एनी डिफरेंसेस बिटवीन द टू? मतलब क्या बोला गया है फ्रेंड्स? आर द प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ द सेम टाइप, मतलब प्लांट्स जो कश्मीर के हैं और जो राजस्थान के हैं वो दोनों सेम टाइप के हैं क्या? क्या तुम इलैबोरेट करना, इलैबोरेट मतलब क्या आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हो क्या? उनके डिफरेंसेस, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है वो बताया गया है, कश्मीर के प्लांट और राजस्थान के प्लांट। तो उसका आंसर अभी नीचे दिया गया है, हम लोग देखेंगे। तो हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि जो राजस्थान के जो प्लांट है और जो कश्मीर के प्लांट है, तो उन दोनों को आप डिस्क्राइब कर सकते हो क्या वो दोनों सेम टाइप की है, ऐसा बताया गया है। तो अभी आंसर देखते हैं उसका। कोनिफरस ट्रीज लाइक पाइन एंड डियोडर फ्लोरिश्ड इन स्नोई रीजन्स लाइक कश्मीर, मतलब जो कोनिफरस, जो ऐसे ट्रायंगल शेप में जो रहते हैं ट्रीज, उसे कोनिफरस ट्रीज बोला जाता है। तो कोनिफरस ट्रीज लाइक पाइन, पाइन की एक ट्री रहती है और डियोडर की ट्री, दो नाम दिए गए हैं इधर, एक पाइन और एक डियोडर। तो ये पूरे जो कश्मीर है, जो स्नोई रीजन है, उसमें फ्लोरिश रहना मतलब पूरा फैला हुआ, बहुत सारे रहना। तो ये जो कश्मीर में ये जो पाइन और डियोडर के जो ट्रीज हैं वो पूरे कश्मीर में फैले हुए हैं। हाउएवर इन द deserts of Rajasthan, plants like cactus and acacia babul are to be found। मतलब जो राजस्थान है उसमें प्लांट्स लाइक कैटकस की फोटो है ये। तो ये कैटकस राजस्थान में डेजर्ट में पाया जाता है। तो इधर देखो दिखाया डेजर्ट। तो ये जो प्लांट्स लाइक कैटकस और डेजर्ट में पाए जाते हैं हमें राजस्थान के, और एकाकिया मतलब बबूल वो हमें राजस्थान में मिलते हैं डेजर्ट में। द कैमल अ डेजर्ट एनिमल, जो कैमल है वो डेजर्ट में रहता है, वो डेजर्ट एनिमल है। इज फाउंड इन कश्मीर, इज नॉट फाउंड इन कश्मीर, सॉरी इज नॉट फाउंड इन कश्मीर बोला गया है। जो कैमल है वो डेजर्ट में मिलता है, कश्मीर में नहीं। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंसेस, मतलब इसके पीछे क्या रीजन है, इतना ये जो डिफरेंसेस है इन दोनों में अलग है, ये दोनों में डिफरेंस है, उसके पीछे क्या रीजन है वो बताने का है। तो फ्रेंड्स, क्यों कैटकस हमें कश्मीर में नहीं मिलता? क्योंकि जो राजस्थान है, जो डेजर्ट रहता है, उधर वाटर की एकदम स्कैर्सिटी रहती है, कमी रहती है।
तो ये जो कैटकस है उसका जो स्किन है एकदम थिक रहती है, थिक। और जो कैटकस है वो अपने अंदर पानी स्टोर करके रखता है ताकि उसे जब भी नीड हो तो जरूरत हो, इसीलिए वो डेजर्ट में ही हमें पाया जाता है। और जो कैमल है वो भी हमें डेजर्ट में क्यों पाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर एडेप्टेशन है डेजर्ट के लिए। क्योंकि डेजर्ट में जो कैमल की इतने लॉन्ग जो फीट है वो रहते हैं, क्यों? क्योंकि जब सैंड एकदम राजस्थान में जो सैंड है डेजर्ट की वो एकदम हॉट रहती है, ताकि उसकी पूरा जो बॉडी है उसको हॉटनेस ना मिले, उसकी इसके लिए उसकी जो लेग है, फीट है, वो एकदम लॉन्ग रहती है। और जो उसके आई शेड्स है ना वो एकदम फोल्डेड रहते हैं, क्योंकि जब भी एयर हो, जब भी हवाएं चले, तो जब सैंड ब्लो होगी तो उसके आंख में ना जाए, आईज में ना जाए, इसीलिए वो उधर रहती है। उनका स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, इसीलिए उन लोग उधर अडेप्टेड हो गए हैं, उनकी नेक जो है वो अडेप्टेड हो गई है, तो इसीलिए उन लोग उधर रहते हैं। तो वही रीजन है इन लोग के पीछे का। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन आज के लेसन का, द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन। तो ये था आज का हमारा वीडियो, इधर ही खत्म होता है अभी। तो नेक्स्ट पार्ट से हम एडेप्टेशन से वापस से स्टार्ट करेंगे इधर से, और आगे चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये वीडियो में हम लोग ने सिर्फ इंट्रोडक्शन सीखा था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो मेरे चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब करो, और अगर ये मेरी वीडियो हेल्पफुल दिखी तो इसे ज़रूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।